नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक जबरदस्त सिद्धांत, बोले तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी आने वाले चंद मिनटों के साथ हम पूरी तरीके से इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे, बेहतरीन स्लाइड के साथ और चित्रात्मक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यह एग्जाम के लिए यह सिद्धांत आधारशिला माना जाता है। इसलिए पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ हर स्टूडेंट को यह वॉच करना चाहिए वीडियो। लास्ट में मैंने लिया है एक 10 क्वेश्चंस का पूरी तरीके से मॉक टेस्ट, यानी 10 प्रश्न करेंगे। पहले पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक कॉपी पेन उठा लीजिएगा और अपनी स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को लिख डालिएगा। नोट्स को मेंटेन करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 लाइनें जो थॉर्नडाइक के बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको हेडिंग में ऊपर लिख लेना है। बहुत सारा अपडेट बताएंगे कि क्या क्या नई चीजें हैं आज इस वीडियो में, तो फटाफट यहां पर अपना नोट्स मेंटेन करें। देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इन सिद्धांत के तहत ये मनोवैज्ञानिक अगर थॉर्नडाइक हैं, ये किस देश से रिलेट करते हैं। तो याद रखिएगा, निवासी है अमेरिका के, यानी यूएसए, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। केवल अभी आप यह जानें कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं वो किस देश के निवासी हैं, यूएसए के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं, और इनके सिद्धांत को प्रमुख तौर पर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जाना जाता है। तीसरी लाइन में यह लिखा है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब बात आती है, यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। तो आंसर था थॉर्नडाइक। बोले सर कैसे? क्योंकि देखिएगा, इनकी जो प्रसिद्धि है, सुप्रसिद्धि है, वो है पशु मनोवैज्ञानिक, यानी इन्होंने सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किया, इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। एनी डाउट? मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिवीजन के तौर पर इस स्लाइड में बताता हूं कि इस सिद्धांत को किसने दिया, यानी कौन से सिद्धांत को। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहां के निवासी हैं? यूएसए के निवासी हैं, अमेरिका के। कौन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक। प्रत्येक साल थॉर्नडाइक के एग्जाम से 2-3 पुस्तकें हमेशा पूछ ली जाती हैं। जैसे पिछले साल का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको 2 स्टार बना लेने हैं और दोनों स्टार में 2 पुस्तकें आपको याद कर लेनी हैं। जैसे पहली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, किसके द्वारा लिखी गई है? मिस्टर थॉर्नडाइक के द्वारा। और दूसरी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक की है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक की है। गाइस, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह बात दिमाग में फीड रख लेना कि पुस्तकों से क्वेश्चन चाहे मिलान वाले आए, चाहे आपके स्टेटमेंट वाले आए, सारे आपको हल करने हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि इस सिद्धांत को, यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। बोले सर कैसे? कल को यह भी पूछ सकता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। सीखने का संबंध सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा मिस्टर थॉर्नडाइक। उद्दीपक का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। या कल को क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि संबंधवाद का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी हो सकता है। आंसर सीखने के संबंधवाद सिद्धांत से भी संबंधित है, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत से भी संबंधित है। तो इनको लिख डालिएगा, 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यानी थॉर्नडाइक थ्योरी के जो अन्य नाम है, यानी इस सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, दोनों एक चीज है, तो यह भी किसका है? मिस्टर थॉर्नडाइक का। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें आपको कोष्टक में यस आर सिद्धांत भी लिख लेना है। यस आर सिद्धांत किसने दिया था? अगर क्वेश्चन में यह आ जाए, यस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स।
आर का मतलब रेस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं अनुक्रिया, और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। ठीक है, तो उद्दीपक का सिद्धांत यहां पर बढ़ा के लिख लेना है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या यस आर थ्योरी किसने दिया है, तो भी आपका आंसर होगा मिस्टर थॉर्नडाइक। सीखने का संबंध सिद्धांत या सीखने का बंध सिद्धांत, यह भी आंसर आपका मिस्टर थॉर्नडाइक। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मैं सब कुछ बता रहा हूं, जो लिखा नहीं है मैं उसको भी बोल रहा हूं। सारे सिद्धांत का आंसर क्या होगा, मिस्टर थॉर्नडाइक। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात आती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिस्टर थॉर्नडाइक, ये तो कंफर्म पक्का ही हो चुका है, पहली स्लाइड में बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक हैं मिस्टर थॉर्नडाइक, वो किस देश के निवासी हैं, यूएस निवासी हैं, अमेरिका के। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, अभी ऊपर बताया है, एक भी सेकंड नहीं गुजरा, जिसे उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत एक सेकंड पहले बताया है, जिसको यस आर थ्योरी सिद्धांत कहा जाता है। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत, ये भी लिख लेना, बंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी स्लाइड को ए टू जेड सब कुछ लिखना है, बहुत कुछ इसमें हमने नया जोड़ा है। ठीक है, अच्छी तरीके से सब कुछ कर लेना, पूरी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी हर बहन हर भाई को केवल शिक्षक बनाता है, यह बात याद रख लीजिएगा। अगर आपको एक वैकेंसी पर फोकस होना है, आपको वाकई में माता पिता के सपने साकार करने हैं, तो शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात बाकी सब में खिचड़ी पक रही है, मुझे कोई नहीं मतलब, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप एग्जाम अगला आने वाला क्रैक करेंगे। हर बहन हर भाई सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि थॉर्नडाइक ने, यदि पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, पशु मनोवैज्ञानिक हैं, पहली बार पशुओं पर प्रयोग किया और प्रथम बार किया और सबसे पहले किया, तो यह बताओ कि किस पशु पर किया, तो आंसर होगा बिल्ली पर। क्लियर है? भूखी बिल्ली थी। यह पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में कहता है कि बिल्ली कैसी थी। थॉर्नडाइक ने जिस बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो ऑप्शन में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक तो केवल बिल्ली और एक भूखी बिल्ली। तो याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, तो आपके यहां पर दिमाग में होना चाहिए कि थॉर्नडाइक का जो भी नियम है वो बिल्ली से संबंधित है, और बिल्ली जो है दोस्तों कैसी होती है, भूखी है। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। बहुत अच्छे। अभी देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग है, यानी थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं, वो कितने हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है कि मुख्य नियम कितने हैं, गौड़ नियम कितने हैं। तो याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने प्रमुख दो नियम दिए हैं। अब साहब कहोगे दो नियम कहां दिए हैं? जी हां, दो नियम दिए हैं, जिसमें एक मुख्य नियम है और एक है गौड़ नियम। मुख्य नियम में 5 नियम है? नहीं, मुख्य नियम में 3 नियम है। ये बात में बच्चे गलत कर देते हैं। पिछली बार एग्जाम में क्या बच्चों ने लगा दिया कि मुख्य नियम में 5 होते हैं। पिछली बार डायरेक्ट एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन और डिजिट में दे दिया था कि 3, 5, 6, 7। बच्चों ने 5 लगा के एग्जाम से चले आए। अब मैं पूरी तरीके से आपको स्लाइड में बताऊंगा कि 3 होते हैं या 5 होते हैं, कहां पर 3 होते हैं, कहां पर 5 होते हैं। तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, एक दिया है मुख्य नियम और दूसरा दिया है गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम होते हैं और गौड़ नियम में 5 नियम होते हैं। फिर से बताऊंगा आपको कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, यानी 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं, यानी टोटल 2 ही नियम थे, एक मुख्य में कितने? अरे सर, मुख्य में 3 हैं और गौड़ में कितने? गौड़ में 5 हैं। बोले सर कौन से नियम? मैंने कहा ये लो, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं 3, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम। सुनिएगा, एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था, कहा गया था कि थॉर्नडाइक का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो अब तुक्का तो मार नहीं सकते, मारोगे तब आंसर जब आपको पूरी तरीके से पता होंगे। जो नहीं होगा वो आंसर आप टिक कर दोगे और जो पता होंगे तो आंसर टिक नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मुझे नहीं है के लिए कौन से हैं, यह नियम जानना जरूरी है।
तो क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नियम मुख्य नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का नहीं है। तो कौन से हैं पहले हम जान लें। एक अभ्यास का नियम है, एक प्रभाव का नियम है, एक तत्परता का नियम है। कल को क्वेश्चन अगर यह आ जाए कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में कितने नियम हैं, तो आंसर आएगा 3। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में कुल कितने नियम हैं, तो आंसर आएगा 5। वो 5 कौन कौन से हैं? एक है बहुअनुक्रिया का नियम, एक है मनोवृत्ति का नियम, एक है आंशिक क्रिया का नियम, एक है सादृश्यता का नियम और एक है सहचर्यता का नियम। याद रख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी नियमों की, क्योंकि यहां से आपका 1 नंबर पक्का बनता है, क्योंकि एग्जाम में थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक जबरदस्त आधारशिला रखता है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बनेंगे तो बनेंगे क्वेश्चन। क्लियर है? अब बात आती है कि थॉर्नडाइक ने, फिर हम चलेंगे, देखिए इस स्लाइड के बाद अपन चलेंगे क्या, अपन क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में हम सबसे पहले जानेंगे कि बिल्ली पर कैसे कैसे प्रयोग किया। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग जो है ना साहब, वो भूखी बिल्ली पर किया। याद रखना है कि यह ब्लैक से मैंने यहां पर नोट करके रखा है कि बिल्ली जो थी वो भूखी थी और उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस रख दिया। और याद रखना है, भूखी बिल्ली थी और मरी हुई मछली थी, यानी मांस कैसा था? मरा हुआ मछली का। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ली कैसी भूखी, मछली कैसी मृत मछली थी। और उसने जो है बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार रख दिया कि बिल्ली को, यानी जो बिल्ली है ना, बिल्ली को मांस दिख जाए और उसकी महक भी लग जाए। मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास भी वह करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े में इधर उधर दौड़ लगाती है, क्योंकि उसके पेट में भैया चूहा दौड़ रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि बिल्ली कैसी है? भूखी है और भूख की वजह से कोई रुक नहीं सकता और उसको सामने दिख रहा है, लेकिन समस्या यह है कि पिंजड़ा है बंद। तो क्या हो रहा है कि इधर उधर वो दौड़ लगा रही है, तरह तरह की उछल कूद कर रही है, अपने पंजों से छड़ों को तोड़ने का प्रयास कर रही। जो आपका पिंजड़ा होगा ना, पिंजड़ा इस तरीके से, इसमें छड़ें लगी होंगी, रॉड लगी होंगी, तोड़ने का प्रयास कर रही है। अंत में वह अनजाने में खटके को दबा देती है। खटका का मतलब यहां पर है कि जो पिंजड़ा होता है इसमें क्या है, इसमें एक जो है आपका वो लगा होता है ना, एक कुंडी टाइप की लगी होती है। तो आप कह सकते हो कि छोटा सा जो एक खटका होता है उस पर उसका पैर पड़ जाता है। कैसे? अनजाने में पैर पड़ जाता है, क्योंकि बिल्ली जो है ना वो पहले से उछल कूद कर रही है और जैसे ही उस पर पैर पड़ा और वो पिंजड़ा जो है खुल गया, दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस खा लिया और फिर से क्या किया समझिए, थॉर्नडाइक आगे क्या कहते हैं, फिर से क्या किया कि बिल्ली ने मांस खाने के बाद अंदर घुस गई और पिंजड़े को आसानी से बंद कर लिया। अब ऐसे बार बार प्रक्रिया कराई गई और प्रक्रिया कराने के बाद क्या हुआ कि बिल्ली ने यह महसूस किया कि भैया मांस जब रखा है बाहर, ये पिंजड़ा यहां से खुलेगा तो भाई खोल लेंगे। और उसके क्या हो गई भाई, उसको कहीं ना कहीं एक पहले उसने त्रुटि करी थी, बार बार त्रुटि करी उस पिंजड़े को खोलने में और बार बार प्रयास करा होगा। और बार बार प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल तो होता ही है, तो इसलिए बिल्ली भी अंत में सफल हुई। यही चीज है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है यहां पर कि यह थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, यह हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, यह हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो क्वेश्चन में आपको एक स्टार बना के और लिख लेना है। क्वेश्चन में आपको लिख लेना है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। सारे सिद्धांत की लिंक नीचे है, सारी मनोविज्ञान पढ़ने के लिए नीचे लिंक आपको दी गई है, क्लिक कर लो। 15 मिनट की वीडियो है, सारा उठा के झोंक डालो, ठीक है। तो मंद बुद्धि के सिद्धांत के लिए कौन सा सिद्धांत जरूरी है? मिस्टर थॉर्नडाइक का सिद्धांत। बहुत ऑप्शन होंगे, पावलोव का सिद्धांत, ये होगा वो होगा। तो अगर क्वेश्चन में आए कि मंद बुद्धि सिद्धांत के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है कक्षा में, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें हो सकती हैं, प्रयास करते रहो, गलतियां करते रहो, फिर प्रयास करो, फिर गलती करो, फिर प्रयास करो, फिर क्या हो गया, एक दिन तो बच्चा सीख ही जाएगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है।
थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो आंसर जाएगा अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए हैं? तो आपको याद रखना है सीखने के कुल कितने मुख्य नियम, वैसे तो 2 ही बताए हैं, लेकिन जब आ जाती है मुख्य नियम की, अब 2 कौन कौन से हैं? एक मुख्य नियम है और एक गौड़ नियम है। मुख्य नियम में है सर 5, अरे नहीं भाई, यही तो गलती नहीं करना है। मैं बार बार इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको परेशान भी कर रहा हूं यहां पर कि आप समझ जाओ कि हम गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मुख्य नियम है 3 और गौड़ नियम है 5, तो आंसर क्या होगा? मुख्य नियम 3 है, तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? अब यहां पर एक चीज आपको नया मिलेगा सीखने को। अब आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग है ना वो कैट पर किया, और कैट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये बात पक्की हो जाती है कि कैट के अलावा रैट पर भी प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि कबूतर पे भी थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, जिसमें सबसे ज्यादा जो मान्य हुआ है वो बिल्ली वाला मान्य हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बुद्धि में मैंने आपको पढ़ाया है और फिर से पढ़ाऊंगा, बुद्धि चैप्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि में कौन सा सिद्धांत दिया? तो बुद्धि में बहुकारक सिद्धांत दिया, और बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? दोस्तों सभी बच्चे याद रखिएगा, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पर हैं, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे जितने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ईमानदारी से, बस ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नहीं, क्योंकि ईमानदारी के बल पर ही आपका इस बार सिलेक्शन होगा, हर बहन हर भाई का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आप क्लासिकल थ्योरी को आप पावलोव के साथ जोड़ते हो। देखिए, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया है मिस्टर वर्दीमर ने, क्लासिकल थ्योरी मिस्टर पावलोव की बात करते हैं, मनोविश्लेषणवाद की बात करें सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत मिस्टर जाता है थॉर्नडाइक के साथ, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक कौन है गाइस? तो मिस्टर थॉर्नडाइक हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, और हम कह सकते हैं बिल्ली पर किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, सीखने का जो नियम है वो भी दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने, क्योंकि देखिए यहां पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, तो प्रथम नियम भी दिया होगा, और प्रथम नियम की बात करें कौन सा नियम? तो सीखने का नियम होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, यस आर थ्योरी या उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक का मतलब है कि स्टिमुलस, और अनुक्रिया का मतलब है कि रेस्पॉन्स। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो भी आंसर जाएगा डी के साथ, थॉर्नडाइक के साथ। यसार थ्योरी सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयास एवं भूल, बंधन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत का आंसर क्या होगा? मिस्टर थॉर्नडाइक होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा 10, सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड राष्ट्रहित में, और सबसे पहला काम है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें सबसे पहले, अगर सिलेक्शन चाहिए गुरुजी वर्ल्ड। लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं, कोई भी नंबर आपका नहीं देख सकता, कोई भी आपको मैसेज नहीं कर सकता, ऐसा टेलीग्राम ग्रुप, इतनी प्राइवेसी है कि आपका कोई भी नंबर तक नहीं देख पाएगा, ना ही कुछ, क्योंकि बच्चे जुड़े हैं, हर बहन जुड़ी है, और लाखों बच्चे हर 6 महीने में पास होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अपडेट मिलती रहती है क्लासेस की, पूरी फ्री वीडियो, सारा कुछ PDF से लेकर सब कुछ मिलता है। सबसे पहले गुरुजी वर्ल्ड आपको टेलीग्राम ज्वाइन करें, नीचे लिंक है, और सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको दी गई हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, आंसर आपको ऑप्शन सी लगाना है। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को ईमानदारी से सब्सक्राइब करने के लिए सभी बहनों का, सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।